अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। मुबेज़ारा एवरीवेट चैनल पर खुश आमदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ निहारी, जिसके लिए मैंने अपने प्रेशर के अंदर घी डाला है और एक छोटा सा प्याज भी इसके अंदर मैंने काट के डाला है। तो इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा फ्राई हो ले तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त।
गोश्त अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। ये भी मैंने इसके अंदर दिए हैं डाल, और ये गरम मसाला। ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला है। वन टू थ्री ये थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। 4 स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है एंड हाफ टी स्पून। इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये 1 टीस्पून बड़े वाली स्पून है निहारी मसाला है। दिल्ली निहारी मसाला मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और हाफ टी स्पून। ये मसाला अगर कम हो जाए तो इसको हम दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको इन मसालों के साथ हम भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। मसाले भी इसके अंदर कंप्लीट जा चुके हैं। ये जो निहारी मसाला होता है इसके अंदर तकरीबन तमाम मसाले होते हैं। तो अगर आप गरम मसाला साबुत या पिसा हुआ अलग से डालना चाहे तो डाल लें, अगर ना डालना चाहे तो स्किप कर दें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मसाले होते हैं। मैं ज़रा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने अलग से भी इसके अंदर गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे घोल, जो कि कॉर्नफ्लोर का भी होता है। आप नशास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये भून जाएगा तो हम इसमें पानी लगा देंगे। चिकन अच्छे से भून गया है, तो अब मैं इसके अंदर लगाने लगी हूँ पानी। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। और फ्लेम मैंने इसकी कर दी है कम। और इसको थोड़ी देर के लिए पानी को भी पकने देंगे, गोश्त को भी पकने देंगे। बस गोश्त पक गया है, पानी भी इसका पक गया है, तो बिल्कुल अच्छे से ये पक के रेडी हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे घोल,
ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, जिसको मैंने पानी के अंदर हल करके रखा हुआ है। ये 4 से 5 चम्मच थे कॉर्नफ्लोर के, तो इसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है पहले से। तो इसको फिर से इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं ताकि इसकी कोई गुठली न रहे, और इसको आप ऐसे हल करें कि बिल्कुल भी इसमें के अंदर कोई लम्स, कोई गुठली बिल्कुल भी ना रहे, वरना ये इसके अंदर जाके तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं जो कि अच्छी भी नहीं लगती, और उनका बिल्कुल ही वो टेस्ट भी नहीं अच्छा आता, और खाने में भी ये बहुत ही बुरा इसका रिज़ल्ट होता है जो गुठलियों वाला होता है। तो आप ऐसा करें कि इसके अंदर अच्छे से चम्मच चला के तो इसको बिल्कुल मिक्स कर लें, पानी की मानद हो जाए, ये एक जान हो जाए, तो फिर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। कोई भी गुठली इसके अंदर नहीं रही, तो अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ और बराबर साथ में चमचा चलाते रहना है। ये देखें, इस तरीके से आप इसके अंदर ये घोल डाल सकते हैं, और ये मैंने डाल दिया, और इसको अब 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि ये थोड़ा सा गहरा हो जाए। इसमें अलग से तरी बनाने का कोई भी नहीं रीज़न रहा, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने इसकी जो है ये जो तरी बनानी थी, मैंने इसकी घी वाली, तो मैंने इसके में एक साथ ही बना दी है, क्योंकि जिसमें हम आटा डालते हैं उसके लिए अलग से तरी बनाई जाती है। आटा जो है वो घी को चूस लेता है, तो जो कॉर्नफ्लोर होता है वो घी को चूसता नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको पकाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये साथ नीचे से चिमटे भी ना, और ये थोड़ा सा गहरा भी हो जाए। तो ये अब निहारी बन के मेरी तैयार हो चुकी है। अभी मैं ये बर्तन में भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाई है, और आसान रेसिपी है, और हर चीज़ इसके अंदर परफेक्ट है, खुशबू इसकी अच्छी आ रही है। तमाम मसाले जितने भी इसके अंदर डाले जाते हैं वो मैंने डाले हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहें, आपकी कोई समझ में आए, तो वो ऑप्शन है। और एक चीज़ जो है वो मेरे से भी स्किप हो गई है, ठीक है, क्योंकि वीडियो के अंदर हर चीज़ नज़र आती है जो भी किया जा रहा हो। तो लेमन जो है वो मैं इसमें बाद में हम ऊपर से डालेंगे, तो वो मैंने इसके अंदर नहीं डाला, उसी की मैं स्किपिंग की बात कर रही हूँ। वो ऑप्शन होता है, चाहे तो आप इसके अंदर डाल लें, चाहे तो आप बाद में जब खाने लगें तो आप ऊपर से इसके लेमन को निचोड़ लें। माशाल्लाह से चिकन निहारी बन के रेडी हो गई है, देखिए। और ये मैं इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ, ये कटी हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो देखिए माशाल्लाह